प्यार से बोलना। जन जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। भौतिकवाद की दृष्टि से लोहड़ी अर्थात आज के दिन अधिकांश परिवारों में मूंगफली, रेवड़ी, तिल, शक्कर को आहुति दी जाती है। क्यों? और अगर अध्यात्मवाद की दृष्टि से देखा जाए तो लोहरी अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरे अंतःकरण में जितने भी विकार या दोष हैं उन्हें आप हरो अर्थात आप उन्हें ले लो। लोहरी, आप मेरे विकारों को ले लो प्रभु। मैं इन विकारों से अपनी साधना के द्वारा छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तब तो ये जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वकीली, राग और द्वेष, ये जो राग और द्वेष है ना, इतनी गहरी दलदल में हमें गिरा देते हैं जिस दलदल में फंसा हुआ मनुष्य फिर निकल नहीं सकता। तो इसी प्रकार अध्यात्मवाद की दृष्टि से लो हरि, हरि मेरे इन विकारों का हरण करो। और भौतिकवाद दृष्टि से आपने श्रवण किया कि आज के दिन हम सब मिलकर अग्नि माता को तिल, शक्कर और मूंगफली और रेवड़ी अग्नि में, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। हमारे भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जितने, उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य जो है वो छिपे होते हैं। ग्राम में कौन रहता था? एक ब्राह्मण रहता था बेचारा गरीब। ये जो गरीबी या अमीरी है ना, ये पूर्वकृत प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होती है, गरीबी या अमीरी। लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो उसकी विशेष कृपा का प्रतीक है। ब्राह्मण गरीब था और उसकी कन्या थी अति सुंदरी, यथा नाम तथा गुण। जैसा उसका नाम था, केवल बाहर से सुंदर नहीं थी। बाहर की सुंदरताई तो अनेकों की होती है, लेकिन वास्तव में सुंदर वही होता है जो भीतर से भी सुंदर, अर्थात जिसके विचार ऊंचे हो। सादा जीवन उच्च विचार। जीवन बिल्कुल सादा, और जीवन की सादगी का जो प्रभाव होता है ना, इंसान के चेहरे से झलकता है। उसकी सौम्यता, उसकी सरलता चेहरे द्वारा भांप ली जाती है। हकीकत दिल के चेहरे पर यहाँ मालूम होती है, कहाँ की चोट होती है कहाँ मालूम। प्रसन्नता हृदय में हो ना तो चेहरे से छलकती है, और दुख या कष्ट हृदय में हो तो वो भी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। उस समय मुगल सम्राट का राजशाह बादशाह ने सुना कि एक अति सुंदरी कन्या, और जिस प्रकार आप गंध को ना, लहसुन को कहीं भी दबा के रख दो, कहीं भी छिपा के रख दो, कितना भी उसे दबा दो ना, फिर भी उसकी गंध जो है स्वतः प्रकट होती है। इसी प्रकार से सुंदरी के जो गुण थे वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे। अब बादशाह ने सुना ये सुंदरी है। इसकी चर्चा सुनने के बाद बादशाह ने संदेशा भेज दिया उस ब्राह्मण के पास कि इस कन्या को मेरे महल में पहुंचा दिया जाए। ब्राह्मण जानता था, उसके स्वभाव से परिचित था भली भांति। अब सोचने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ। वैसे भी गरीब का साथ देने वाले केवल संत और महापुरुष होते हैं। जिसके पास पैसा होगा, धन होगा, उसका साथ तो समाज दे सकता है, लेकिन जो बेचारा गरीब होगा ना, गरीब का साथ कोई नहीं देता। यही स्थिति हुई। उसने किसको पुकारा? जब हम भगवान को पुकारते हैं ना, तब प्रकृति कोई ना कोई निमित्त हमारे लिए बना देती है। कोई कारण जो है प्रकृति के द्वारा बन जाता है। अब यही बात हुई, ब्राह्मण ने सुना था
कि एक दुल्ला भट्टी वाला है, पहले वो डाकू था, राजपूत था, लेकिन वो जब डकैती करता था तो स्वार्थ के लिए नहीं, परहित के लिए, गरीबों की, दीन दुखियों की, अनाथ असहाय प्राणियों की वो सहायता करता था। अब उसके लिए चोरी करना भी एक धर्म में बदल गया। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि चोरी करना धर्म है तो हम भी चोरी कर करके धर्म के कार्य करें, लेकिन उसकी आंतरिक मनोवृत्ति थी, उसके संस्कार थे पूर्व जन्म के। डाकू बन गया, धन इकट्ठा करता था, गरीबों में बांटने लगा। इस ब्राह्मण ने जब इस बात को सुना तो उस दुल्ला भट्टी वाले के पास पहुंचा और अपनी जो व्यथा थी, पीड़ा थी, आज से लेकर अंत तक सारी की सारी उस दुल्ला भट्टी वाले को सुना दी। तो उसने कहा तू चिंता न कर, मैं इसके लिए आज ही आज एक ही रात में एक युवक ब्राह्मण की खोज करता हूँ। आप एक कदम चलोगे ना, प्रकृति 10 कदम चलकर आएगी। जे तू आवे एक पग, जे तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जे तू करड़ा काट सम, तो मैं लोहे की लाट। अगर तुम एक कदम चलकर आओगे तो प्रकृति तुम्हारी 60 कदम चलकर आएगी, और अगर तुम लोहे के समान कठोर बनोगे तो मैं भी तुमसे अधिक कठोर बनूंगा। ये तो परमात्मा की दया है। अब हम भगवान के प्रति चलकर तो जाएं, एक कदम तो रखे उसके लिए। नाव में बैठना तो हमें पड़ेगा, नाव थोड़ी ना यहाँ चलकर आएगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बस किसी प्रकार मेरी कन्या के धर्म की रक्षा करो। धर्म कहता है मुझे राख तू निश्चित अंतर, तुझे पाल है धर्म निरंतर। अगर तू मुझे सदा अपने चित्त में रखेगा तो मैं हर पल हर क्षण तेरी रक्षा भी करूंगा और हर जगह तेरी सहायता भी करूंगा। हुआ भी यही। ब्राह्मण कन्या को लेकर वहां पहुंचा, दुल्ला भट्टी वाले ने संकल्प किया और उसी रात उसने उसी समय एक युवक ब्राह्मण की खोज की और अग्नि की फेरे देकर उस कन्या की शादी की। लेकिन उसके पास उस समय कुछ था नहीं। क्या था उसके पास? तिल, शक्कर, मूंगफली और रेवड़ी। आहुति दी, चल पड़ा। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न, लेकिन ये जो चर्चा थी पहुंचते पहुंचते कहां पर पहुंची? मुगल सम्राट बादशाह के पास पहुंच गई। वो तो क्रोध से आग बबूला हो गया। सोचा क्या था और हो क्या गया? मैंने तो सोचा था कि ब्राह्मण मेरे हुक्म का पालन करेगा, आदेश मानेगा, इसने तो कुछ का कुछ कर दिया। उसे आ गया क्रोध। उसने अपनी पूरी सेना दुल्ला भट्टी वाले के पास भेज दी और जाओ इसको अभी अभी राम नाम सत्य समाप्त करके आ जाओ। लेकिन जब कोई इंसान सत्य धर्म का कार्य करता है, सत्य का अनुसरण करता है, तो प्रकृति उसकी सहायता करती है। सत्य पर चलने के कारण अब भट्टी वाले की जितने भी सेना थी वो उस पर बुरी तरह से टूट पड़ी और पूरी की पूरी सम्राट की सेना को उन्होंने बुरी तरह से परास्त कर दिया, हरा दिया। अब सारी की सारी बादशाह की सेना लज्जित होकर वापस लौट गई। कहने का अभिप्राय, जब कोई इंसान धर्म की ओर कदम रखता है, धर्म का पालन करता है, तो वही धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की अब जीत किसकी हुई? धर्म की जीत हुई। तो हम जीवन में छोटा सा कष्ट आ जाए ना, घबरा जाते हैं, पैर पीछे हटा लेते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, झूठ का सहारा ले लेते हैं। माफ करना, तुम एक झूठ बोलोगे ना, उस एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ, 10 बहाने बनाओगे, लेकिन वो तुम्हारा झूठ फिर भी। इसलिए सत्य का पालन करो। बादशाह ने जब देखा ये तो इसने मुझे भी परास्त कर दिया, उसे क्रोध तो आया, लेकिन अंत में उसे ये समझ आ गई बादशाह को कि जीत किसकी होती है। तो उसी दिन से दुल्ला भट्टी वाले ने जो प्रथा बनाई, अब पूरे ग्राम में, ब्राह्मण के ग्राम में जय जयकार होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। उसी दिन से ये प्रथा हो गई है कि लोहरी के दिन, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं, दुल्ला भट्टी वाले के पास तो कुछ नहीं था, तिल और शक्कर थे, उसी से उसने कन्या को विदाई दे दी। लेकिन अच्छा पैसा हमेशा अच्छे काम में लगता है, अच्छा पैसा अच्छे काम में लगता है। इसी प्रकार से अनीति का धन
अगर शुभ धन के साथ टकरा जाता है तो शुभ धन को भी लेकर के वो डूब जाता है। अब तिल शक्कर की जो प्रथा कितने वर्षों से आज तक चली आ रही है, क्योंकि उसके अंदर सत्य धर्म था, सत्यता थी। हम सब मिलकर रात को जब अग्नि के समक्ष खड़े होकर वो करते हैं, तिल शक्कर या मूंगफली रेवड़ी देते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि सत्य धर्म की जड़ें जो होती हैं ना, वो पाताल तक हो जाती हैं। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो कि ये जो लोहरी का पावन पर्व है, जिस प्रकार से अनादिकाल से हमारे भारतवर्ष में पवित्रता से मनाया जा रहा है, इसी प्रकार आगे भी इसे पूरी पूरी पवित्रता के साथ मनाया जाए। बोलिए सच्चिदानंद।